तो भाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे ने। देखें आगे क्या होता है। तो आगे दो चुनौतियां हैं। पहली चुनौती पंचायत चुनाव की और दूसरी उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव की। दोनों ही चुनौतियां वाकई में सियासत की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे के सामने हैं। आपको बता दें, याद भी करा दें, ये वही विपुल दुबे हैं जिन्होंने ज्ञानपुर से 4 बार के विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को पराजित कर इतिहास रच दिया था। ये वही विपुल दुबे हैं जिन्होंने युवाओं के लिए एक रोल मॉडल पेश किया है, जिससे सियासत में युवाओं की दिलचस्पी बेहद अधिक बढ़ गई है। आपको यह भी बता दें कि ये वही विपुल दुबे हैं जिन्होंने अति पिछड़े कोनिया क्षेत्र में गंगा पर पक्का पुल की सौगात दिलाकर इतिहास रचने के साथ साथ उस इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। एक ब्लॉक में 2 पक्का पुल, ये भदोही जनपद के इतिहास ही नहीं बल्कि प्रदेश के इतिहास में अभी तक शायद ही किसी जनप्रतिनिधि ने लिखा हो। ऐसा इतिहास लिखने वाले विपुल दुबे हालांकि तमाम सियासी दिग्गजों के लिए वो आज की तारीख में चुनौती बन चुके हैं, लेकिन युवाओं में बढ़ती उनकी क्रेज, युवाओं का उनके प्रति उनके साथ समर्पण भावना से राजनीति में आगे की दिशा में बढ़ना वाकई में इस बात को दर्शाता है कि जनपद की राजनीति में आज विपुल हो रहा है। तो इसके पीछे इस युवा की संघर्ष और सफलता है। बात करते हैं विधायक विपुल दुबे। पता नहीं किस वेश में आके रामायण ले जाएंगे, निर्मल मन के दर्पण से वो राम के दर्शन पाएंगे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम खुशी से वही खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। जय श्री राम। हरि ने भीषण हुंकार किया, विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। क्या बोले? ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे, यानी चुनाव में विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक नारा लगा था, हम लोगों को याद है, 2 पुल विपुल, 2 पुल विपुल, यानी 2 पुल। वी का संकेतांक था 2 पुल विपुल। तो लोग कहा करते थे रामपुर और कोनिया में एक ब्लॉक में 2 पुल कैसे हो सकते हैं, लेकिन असंभव जो था वो संभव हुआ और 2 पुल यानी विपुल जो साथ में था वो साकार हुआ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पता नहीं किस वेश में नारायण मिल जाएगा। आज आपने दर्पण से श्री राम के दर्शन पाएगा। विधायक जी 2 पुल हो गया, यूनिवर्सिटी हो जाएगी, तकनीकी का है, लेकिन अभी स्वीकृति में है। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा है तकनीकी खामियां दूर करेंगे, ब्लॉक प्रमुख आपने बदला, सांसद आपने बनाया, अब आगे क्या बनाने का इरादा है क्षेत्र के लिए? अखिलेश भैया, कोई किसी को बनाता बिगाड़ता नहीं है। ये जो हाथ की रेखाएं हैं सब प्रारब्ध में जिसके जो होता है वो मिलता है। ठीक है, हम लोग सहयोग कर सकते हैं और वो भी जब ऊपर वाला ईश्वर चाहता है तभी। ऐसा नहीं है कि अपने चाहने से आप किसी का सहयोग करने लगे और उसका सहयोग हो जाएगा। कोई किसी को बनाता बिगाड़ता नहीं है। सब अपने अपने जिनके भाग्य में, किस्मत में
और समाज की सेवा करने का जब लिखा होगा तो अपने आप सब सारी कड़ियों से कड़ियां जुड़ जाती हैं। और आज देश की सरकार सत्ता को साधन नहीं मानती है, साध्य मानती है। सत्ता केवल इसलिए नहीं है कि वो सत्ता का सुख प्राप्त करे, सत्ता इसलिए है कि समाज की सेवा हो और देश के जो पिछड़े पुराने 100 साल के जो मुद्दे थे वो सुलझाने का काम हुआ है। केवल सत्ता इसलिए नहीं थी कि हम सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्ता में आए हैं। आज आप देखिए, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे 35A का मुद्दा हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है, धीरे धीरे सारे मुद्दे हल हो रहे हैं। और अब जो SIR है वो उसी का एक कड़ी है। आगे जाकर के इसका भी लाभ आपको देखने को मिलेगा और देश को, भारत को विकसित भारत बनाने में ये सब मील का पत्थर साबित होगा। प्रभु श्री राम यहाँ पे पैदा हुए और प्रभु श्री राम कहाँ पैदा हुए इस बात का 500 वर्षों तक संघर्ष चला। पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। केवल इस बात को साबित करने के लिए 500 वर्ष संघर्ष हुआ। तो आज देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों को सजाने का काम कर रही है, संवारने का काम कर रही है। पूर्व की सरकारों ने, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कहीं पर महापुरुषों के नाम पर एक ईंट रखने में उनको दिक्कत होती थी। महापुरुष जो जिनका आजादी के इतिहास में नाम रहा है, वीर बलिदानियों के नाम पर एक ईंट रखने में उनको परेशानी होती थी। लेकिन आज चाहे वो किसी धर्म, किसी संप्रदाय में पैदा हुआ, देश के इतिहास में जिनका नाम रहा हो, जो देश के इतिहास से जुड़े हुए लोग रहे हों, जो महान बलिदानी रहे हों, जो अमर सपूत रहे हैं, आज देश प्रदेश की सरकार उनके याद में उनकी धरोहरों को सजाने का काम कर रही है, संवारने का काम कर रही है, चमकाने का काम कर रही है। चलते चलाते एक आखिरी सवाल, अभी आप मुख्यमंत्री से मिले थे धसकरी प्रकरण में, तो क्या चर्चा हुई, क्या बात? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का पूरा भरोसा दिया है कि किसी भी पीड़ित के साथ सरकार खड़ी है और हम सब ने अपने कोष से भी उस परिवार की मदद की और सरकार से भी 2 लाख रुपया दिलाने में का काम किया। भाई उस परिवार के साथ हम सब की संवेदनाएं जुड़ी हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। चलते चलाते महाभारत के साथ आपने शुरू किया था, आज हम चाहेंगे, पता नहीं किस वेश में, आपका प्रिय भजन है, ये हमारे दर्शकों को सुनाते जाइए। पता नहीं किस वेश में आके रामायण मिल जाएंगे, निर्मल मन के दर्पण से वो राम के दर्शन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे, जिन्होंने इतिहास रचा है 2 पुल के साथ। जो डीग ब्लॉक, वाकई में डीग ब्लॉक जो पिछड़ा हुआ कोनिया क्षेत्र था, उसमें एक बड़ी सौगात दे दी और लोग जिस चीज को हल्के में लिया करते थे, मजाक या न पूर्ण होने वाली बात मानते, मनोज मिश्रा नाम ही काफी है। दोहरा पुल क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं और यह समझिए कि एक छोटे से ब्लॉक में जो है 2-2 पुल का सौगात मिला है। इसके लिए मैं पुनः उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय विधायक जी को धन्यवाद देता हूं कि जो उनके कैबिनेट को कि पूरी तरह से आज डीग ब्लॉक पे जो है 2 पुल का सौगात मिल गया है, पैसा भी सेंक्शन हो गया है, काम भी एक का शुरू हो गया है, एक का शिलान्यास बहुत जल्द होगा। इसके लिए हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मनोज मिश्रा थे, धन्यवाद दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।